प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं महेंद्र करता हूं आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। इस हफ्ते के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रकट किए गए ये विचार। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार है। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। साथियों, रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण होते हैं। इसलिए साथियों, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 2 विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर भारतेंदु पांडे और साथ में हैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र। आप दोनों प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। पंकज जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में बहुत सारी, खासतौर पर उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में क्रौंचवध, कई सारी रत्नाकर, बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। ये कितनी प्रामाणिक है और प्रामाणिक तौर पर उनके बचपन के बारे में या उनके महाकवि होने से पहले की क्या क्या चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं? हमारे पास उनके लिए अगर इनिशियली हम जाने, जो प्राथमिक स्रोत है वह उनकी रचना वाल्मीकि रामायण है और वहीं से हम कहानियों को लेते हैं। और जब एक कहानी निकल पड़ती है तो उनके कई सारे उपाख्यान बनते चले जाते हैं, क्षेत्र के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर। तो ये तो सत्य है कि उनके साथ कई सारी ऐसी कहानियां बनती चली गईं जिनके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ा सुंदर उसमें एक हमें इशारा किया, वो है क्रौंच पक्षी वाला। ये सत्य है, क्योंकि जो हम लोग जो संस्कृत के खास करके व्यक्ति होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा ही यहीं से होती है कि संस्कृत का जो प्रथम पद्य है उनकी रचना वाल्मीकि ने की और वह पद्य है मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। और यहीं से वह क्रौंच वाली कहानी आती है कि क्रौंच और क्रौंची अपने प्रणय व्यापार में लीन थे। उसी समय एक व्याधा आकर के उसमें से जो क्रौंच है, जो पुरुष पक्षी है, उसकी हत्या कर देता है। और उस समय जो क्रौंची का जो विलाप है वो किसी भी सहृदय के मन को उद्वेलित कर देने वाला विलाप था, जिससे कि उनके मन में भी एक करुणा की भावना जगी और उसी करुणा से वो आविर्भूत होकर के उनको कुछ करने की प्रेरणा मिली। और बाद में हमारे यहाँ एक मुहावरा चल पड़ा, शायद मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अपनी कविता में इसको संजोया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। तो ये उसी कहानी को ही नहीं, इस यथार्थ को और अधिक अपने भाष्य या टीका या टिप्पणी से मुद्रित कर देते हैं हमारे कविगण। रही बात जो रत्नाकर आदि की कहानी है, अगर हम मूल वाल्मीकि रामायण में जाएं तो कदाचित वहां पर ऐसी कहानी उपलब्ध नहीं होती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्षेत्र विशेष, समाज विशेष, संदर्भ विशेष में इसके आख्यान बनते चले गए। जो इतिहास है हमारे यहाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन जितने भी श्रेष्ठ कवि हुए हैं, चाहे वाल्मीकि हों, व्यास हों, कालिदास हों, भास हों, ऐसे सारे कवियों के विषय में जो उनका जो काल ज्ञान है, हम उनके उन्हीं रचनाओं से उनको जानने की कोशिश करते हैं। और तदनुसार महाकवि वाल्मीकि के भी जो इतिहास को जब जानेंगे तो हम उन्हीं इतिहास में लेकर के जाते हैं। लेकिन यह निस्संदेह जो वैदिक साहित्य के बाद जो लौकिक साहित्य की परंपरा चली है, उनके प्रथम ज्ञात कवि आदि कवि वाल्मीकि हैं। पंकज जी,
एक और सुंदर शब्द प्रयुक्त होता है कि शोक से श्लोक तक वाल्मीकि ही ले गए। जी, यही नहीं, इनके विषय में इवन महाकवि कालिदास ने भी और बाद के भी कवियों ने भी बड़ी अच्छी, जो आपने हिंदी में जिसे कहा उसका है ही, शोकः श्लोकत्वमागतः। जो शोक ही जो है उसी ने श्लोक का रूप ग्रहण कर लिया। अब श्लोक को यहाँ पर हम कविता शब्द ले लेते हैं संस्कृत में, जिसको हम पद्य कहते हैं। तो जो शोकः श्लोकत्वमागतः की बात की, और हम अपने जो युवपन की बात करते हैं, या जब हमें एक अनुभूतियां प्रारंभ होती है, तो जब हृदय टूटता है, जब हम भावुक होते हैं, उसे पीड़ा में, कष्ट में होते हैं, स्वजन विरह में होते हैं, तो कुछ ना कुछ लिखने की स्वतः प्रेरणा जग जाती है। और भारतीय भूमि की यही विशेषता है, और उस दृष्टि से हर भावुक व्यक्ति यहाँ का कवि होता है, और उसी भावना के अधीन वाल्मीकि होते हैं। और तब से ये परंपरा चल पड़ी, क्योंकि उनको जो प्रथम शोक हुआ था उसी क्रौंची के विलाप से हुआ था। तो शोक का जो अन्वर्थ है वह श्लोक बन गया, जिसे हम आदि कवि वाल्मीकि की प्रथम कविता, जिसका कि मैंने अभी उदाहरण दिया, उस रूप में उनकी परिचिति पाते हैं। भारतेंदु जी, इसमें शोक ही श्लोक के रूप में परिणत हो गया। तो इसमें एक संस्कृत का भी सुभाषित है। देखिए, क्रौंची का शोक देखा, और उससे क्या है, वो ऋषि हृदय उद्वेलित हो गया। पंकज जी ने भी उधर संकेत किया बहुत स्पष्ट। तो वो जो श्लोक बन गया। अच्छा, इस जो विशेष उपलब्धि है, जिसके लिए महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कहे जाते हैं, इससे पहले जो छंदोमयी वाणी है, छंदोबद्ध वाणी है, वो वेद में तो थी, लेकिन वेद के बाद के काल में उस प्रकार की वाणी नहीं प्राप्त होती थी। तो अब एक व्यक्ति होता है कि कोई घायल पक्षी दिखा, और उसके बाद क्या होता है, उसमें रामायण में आता है, तम शोणित परीतांगम चेष्टमानम महीतले, वो तड़पने लगता है नीचे गिरकर, और ततः क्रौंची रुरोदारता, और क्रौंची रोने लगती है बहुत दुखी होकर। वही कान में उनके आवाज आती है वाल्मीकि के। अब एक व्यक्ति होता है कि उस पक्षी को उठा के कि चलो मैं खा लेता हूँ, एक ये हो सकता था, परंतु वो क्या है, वो साधु पुरुष थे, वो ऋषि हृदय थे। तो इस कारण से क्या हुआ, वो शोक भी वहां जाकर उसने लोक को श्लोक दे दिया, काव्य दे दिया। अब देखिए, एक बहुत ही सुंदर सुभाषित है, आपका मैं ध्यान चाहूंगा महेंद्र जी और पंकज जी। तो उसमें है कि कहते हैं कि शोकस्तु श्लोकताम याति, शोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्य साधवः। कि यदि शोक होता है और यदि उस स्थान पर साधु पुरुष रहते हैं, साधु जन रहते हैं, तो वो श्लोक में परिणत हो सकता है। परंतु यदि असाधु लोग, दुष्ट लोग रहते हैं, तो वहां श्लोक में से ल लुप्त हो जाता है, केवल शोक बचता है। तो शोक का शोक ही उसका कोई ये देखिए, तो ये उस ऋषि की को हम प्रणाम करते हैं। भारतेंदु जी, वाल्मीकि को इस सृष्टि का पहला कवि कहा जाता है, ये बात कितनी सच है? हाँ, मैं उसी पर, इसमें कि जो छंदोबद्ध वाणी है ना, वो वेद के बाद पहली बार, जिसे आप सृष्टि कह रहे हैं ना, तो वेद को तो हमारी परंपरा ये मानती है कि वो मनुष्य के द्वारा कृत नहीं है। वेद का हम ऋषियों ने दर्शन किया, ऐसी मान्यता है। तो जो प्रथम कवि होने की बात है, तो ये मनुष्यकृत काव्य, मनुष्यकृत छंदोमयी वाणी, वो हम इससे पहले दो बातें, ना तो कोई ग्रंथ मिलता है और कवि जन या कुछ संकेत छोड़ते हैं। तो जैसे कालिदास भाषा आदि का उल्लेख करते हैं, परंतु रामायण के पृष्ठों में कहीं भी किसी कवि का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका अभिप्राय है, और स्वयं जो रामायण के पृष्ठों में ही जो विवरण है ना, वो स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मेरे मुख से क्या निकल गया, ऐसी छंदोबद्ध जो है, ये तो काव्य आ गया। तो इस प्रकार से, तो ये स्वयं, जैसे अभी पंकज जी ने भी प्रकाश डाला कि हमारे पास कोई और स्रोत है ही नहीं कि वाल्मीकि के विषय में हम अध्ययन कर सकें। तो स्वयं रामायण के पृष्ठों में भी ये बात सुरक्षित है कि पहली बार लोक में, जिसे आप सृष्टि कहना चाह रहे हैं महेंद्र जी, तो उसमें कविता का आगमन, कविता का मैं तो कहता हूँ अवतार, वो वाल्मीकि से ही हुआ है। यही रामायण ही प्रथम काव्य है। पंकज जी, थोड़ा सा कविता का जिक्र करें, उससे पहले भाषा का जिक्र करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि उन लोगों में है जिन्होंने भावों को भाषा में बदला जी। और भावों को भाषा में बदलना एक आसान बात नहीं, और खासतौर पर करुणा को भाषा में बदलना। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि वही व्यक्ति उन भावों को कुशलता से भाषा में व्यक्त कर पाएगा जिसका भाषा पर अधिकार है, जिसका व्याकरण पर अधिकार है। तो ये बात तो तय है कि वाल्मीकि विद्वान तो थे, यानी संस्कृत भाषा और संस्कृत साहित्य और संस्कृत
कि जो भी उस वक्त के प्रामाणिक ऋषि थे उनके पास वो जरूर गए थे। बताएं कि क्या क्या शिक्षा, उनकी भाषा को देखकर लगता है कि क्या क्या शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की, और संस्कृत के किस कोटि के विद्वान वे थे? निस्संदेह आपने एक बड़ी अच्छी बात की। और जो भाषा और भाव का जो समन्वय है, ये एक अनूठा समन्वय होता है। कालांतर में हम जब वाल्मीकि के बाद के कवियों की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भाषा प्रधान हो जाती है, भाव पक्ष गौण हो जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं जिनमें भाव पक्ष प्रधान होता है और भाषा पक्ष गौण हो जाता है, जैसे महाकवि कालिदास हैं और व्यास हैं, भास हैं। जो महाकवि वाल्मीकि का सौंदर्य है, मतलब इनकी भाषा में इतनी सहजता और सरलता है कि यदि आज इसे लोक रूप में लोगों को प्रस्तुत कर दें तो मुझे नहीं लग रहा है कि रामचरितमानस से इनकी प्रसिद्धि कम होगी। मैं 2-4 छोटी छोटी बातों की चर्चा करता हूं। ये स्वयं लिखते हैं, देखिए कितना सरल है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। और आपको जान करके आश्चर्य लगेगा, हम औरों का नाम लेते हैं कि इन्होंने ये नारा दिया, जो पूरे भारत को एक नारा दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा, और किसी महापुरुष का नाम लेकर के हम कहते हैं कि तेरा नाम रहेगा, वो उसका मूल यही है। कवि कहते हैं कि जब तक नदियां रहेंगी, पर्वत रहेंगे, सितारे रहेंगे, तारे रहेंगे, तब तक रामायण की जो रमणीय कथा है, जो सुंदर कथा है, वो लोक में चलती रहेगी और चलती आ रही है। अगर केवल हम एक सामान्य आधुनिक इतिहास की दृष्टि से काल की देखें तो फिर भी इनके काल को हम आज से नहीं कुछ तो 5000 वर्ष पहले ले जाते हैं। और 5000 वर्षों के बाद भी अगर यह भाषा इसी प्रकार चली आ रही है तो यह उस कवि की उस भाषा के साथ पिरोए गए भाव की परिणति है। इतने सरल, इतने सहज। देखिए, हमारे यहाँ क्रियापद की प्रमुखता होती है। अगर हम क्रियापद प्रयोग कर लेते हैं तो उसी से पूरे वाक्य का निर्माण हो जाता है। पठामि यानी मैं पढ़ता हूं। देखिए, कवि की एक कविता है, आदि कवि वाल्मीकि की, वहंति वर्षंति नदंति भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसंति। ये पहली पंक्ति है एक कविता की। और दूसरी पंक्ति देखिए, हर कविता का जो कर्तृपद है, यानी जिसे हम कर्ता कहते हैं, हर वाक्य के नीचे, हर क्रिया के नीचे आएगा। वहंति वर्षंति नदंति भांति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसंति। और उसके बाद देखिए, नद्यो घनाः मत्त गजाः वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगाः। यानी ऊपर में वहंती और नीचे में नद्यः, यानी नद्यः वहंती, नदियां बह रही है। वर्षंती मेघाः वर्षंती। अब इससे सरल और सहज प्रयोग भाषा का हो ही नहीं सकता। लेकिन भाव पक्ष देखिए, उस प्रकृति की इतनी सुंदर सुषमा इस माध्यम से उन्होंने सहज, जो आम व्यक्ति, जो लोक जीवन है, भाई कोई भी कवि बिना लोक जीवन के अपनी कविता को आगे नहीं बढ़ाता। पूरे लोक जीवन को उतार करके रख दिया कि बंदर जो है ना पेड़ पे किस रूप में है। तो भाव की बात आई। और वहीं दूसरी ओर जब अशोक वनिका में सीता का वर्णन होता है, सीता बिचारी दुखी बैठी हुई हैं, हनुमान जी प्रवेश करते हैं, दूर पेड़ की छांव में उनको एक फटे चिथरे वस्त्रों में एक नारी बैठी दिखाई देती हैं। लेकिन उनको देख करके जो हनुमान की जो मनोभावना है वो देखिए कितनी सुंदर है कि हिमहत नलिनीव नष्ट शोभा व्यसन परंपरया निपीड्यमाना सहचर रहितेव चक्रवाकी जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना। मतलब जैसे ओला खाए हुए बर्फ के ओलों से जो रंग रहित जो कमलिनी हो जाती है, उनकी जो पंखुड़ियां जो कि फेडेड हो जाती हैं, उस तरह से उसका हो रहा है, उसका वो चेहरा प्रतीत हो रहा है। तो जो आपने भाव पक्ष का देखिए, कितनी सुंदर अभिव्यक्ति, उस एक नारी का वर्णन हो रहा है, सीता का वर्णन हो रहा है कि भगवान श्री राम के बिना उस विरहिणी जो है वैसी स्थिति होती है जिस प्रकार चकवा के बिना चकवी की दशा होती है। तो भाव इतना प्रधान है कि मैं हमेशा अपने लोगों में, अपने संवाद में ये रखता हूं कि कदाचित वाल्मीकि का ही अवतार कालिदास हुए, जिन्होंने वाल्मीकि की उस परंपरा को आगे बढ़ाया। और मैं कह बैठता हूं कि वाल्मीकि ही कालिदासो बभूव, यानी वाल्मीकि ने ही कालिदास के रूप में अवतार ग्रहण किया। निस्संदेह जो सहृदय है, अगर वो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो उनका हृदय, उनकी जो सहृदयता है वो निस्संदेह प्रमाणित हो जाती है। भारतेंदु जी, थोड़ी सी संस्कृत की बात को यहाँ पर जारी रखते हैं। बहुत सारे आजकल के वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि शायद 7000 साल, 7500 साल पूर्व ये राम कथा लिखी गई होगी, या
भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए होंगे। लेकिन एक बात है कि रावण तो उनके समकालीन थे ही, लेकिन रावण के जो भी स्रोत वगैरह मिलते हैं, शिव तांडव स्रोत वगैरह, उनकी भाषा देखिए, वो संस्कृत देखिए और वाल्मीकि की संस्कृत देखिए, दोनों में बहुत अंतर है। ये अंतर संस्कृत का दोनों के सृजन में किस चीज का प्रतीक है? जी, एक बात होती है कि कोई कवि वह अपनी रचना में, अपनी कविता में उसका व्यक्तित्व भी प्रतिबिंबित होता है, ये ध्रुव सत्य है। अब एक वाल्मीकि का व्यक्तित्व है और एक रावण का व्यक्तित्व है, तो उन दोनों व्यक्तित्वों का जो भेद है वही उनकी भाषा में और वही उनकी कविता में साक्षात प्रतिबिंबित होता है। इसमें और कोई विशेष वो नहीं कारण है, यही कारण है। एक बात। दूसरी बात कि जहाँ जो उसमें आप कह रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र में, तो वहाँ रौद्र रस आ जाता है, तो रौद्र रस में गंभीर भाषा का प्रयोग होता है, ओजस्विनी वाणी का प्रयोग होता है। तो जो आप संकेत कर रहे हैं कि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्टपाव के इत्यादि, इस प्रकार की जो पदावली आती है, इस प्रकार की शब्दावली आती है, तो उसका कारण ये है, दो बातें होंगी। एक तो व्यक्तित्व, कवि का व्यक्तित्व, और दूसरा जो उसका प्रतिपाद्य है, जिस पर वो कविता कर रहा है, जो विषय जिसको वो बना रहा है। मैं इस पर एक टिप्पणी कर देता हूँ। जो आपने ये पूछा भाषाओं को लेकर के, हमारी भावना है जो यह स्वीकार करती है कि शिवतांडव स्तोत्रम रावण का है, लेकिन उसके मध्य एक हमें और देखना होगा। जब हम रामायण कालीन युग के संस्कृत भाषा का दर्शन करते हैं और इस शिवतांडव स्तोत्र की भाषा का करते हैं, तो यह विशुद्ध एक कृत्रिम भाषा का प्रयोग है। और हमें जानकर के ये आश्चर्य होगा कि चौथी शताब्दी तक भाषा में जो कृत्रिमता है ना, उसका प्रवेश नहीं हुआ है। तो हमें उस इतिहास के आईने में भी देखना होगा कि क्या ये वही रावण है जो कि राम के समकालीन है, जिनकी ये रचना है। ठीक है, ये शिव की रचना है। और अभी जैसा इन्होंने सुनाया, देखेंगे यदा कदा अगर उनको एक सांस में हम पढ़ते हैं तो हमारी सारी तंत्रिकाएं जो है वो पूरी तरह से काम करने लगती हैं। कि जब हम कहते हैं कि प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलम विकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे, तो जो इस प्रकार की भाषा देखते हैं ना, हमें कम से कम रामायण का ये समकालीन ये जो भाषा है नहीं प्रतीत होती है। पंकज जी, एक आरोप बहुत सारे विद्वान या बहुत सारे शोधकर्ता ये भी लगाते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो अब हम पढ़ रहे हैं वाचिक परंपरा में रही होगी, लेकिन ये ठीक तौर पर लिखी गई गुप्त काल में। इस बात में कितनी सच्चाई है? इसका सबसे पहले तो मैं विरोध करूंगा। देखिए, ये सत्य है कि रामायण और महाभारत, साथ में हम पुराण को भी ले लें, ये तीनों जो काव्य परंपरा है, इसको हम विकसनशील कहते हैं, ग्रोइंग कहते हैं, कि लोग बाद में आकर के कुछ जोड़ते चले गए। ये कहना गलत होगा कि हमने गुप्त काल में रामायण की परिपूर्णता प्राप्त की, लेकिन हमारा इशारा क्या होता है कि हम जब उसमें बुद्ध का नाम पाते हैं, है ना, तो सोचने को बाध्य हम हो जाते हैं। चैत्य शब्द का प्रयोग पाते हैं, पांड्य का, हाँ, तो हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो हम इतिहासकारों के पास इसका समाधान होता है, जिसे हम प्रक्षिप्त कहते हैं। और प्रक्षिप्त का कोई काल नहीं होता। किसी भी काल में आज भी अगर हम उसी परंपरा के पद्य का निर्माण करके, हमारे श्रद्धेय भारतेंदु जी बड़ी अच्छी कविता करते हैं, और उसी शैली में कोई कविता एक उसमें घुसा दें, तो कोई व्यक्ति ये नहीं है कि कह पाएंगे कि ये वाल्मीकि की रचना नहीं है। तो हम ये जरूर कहते हैं कि एक निश्चित कालखंड तक रामायण ने अपनी परिपूर्णता प्राप्त कर ली थी, कि जिसमें 24,000 पद्य थे। क्योंकि आज जो कुछ रामायण मिलने वाले हैं उसमें 25,000 से अधिक पद्य प्राप्त होते हैं। तो वो जो 25,000 से अधिक प्राप्त होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि गुप्ता पीरियड में या गुप्ता पीरियड के बाद में या आफ्टर बुद्धा वो ऐड किए गए होंगे। लेकिन रामायण की परिपूर्णता 24,000 से है, जो कि गायत्री मंत्र के छंदों के 24 वर्णों की एक विशुद्ध व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यही प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है गीता प्रेस की जो है वाल्मीकि रामायण, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो बड़ौदा में रामायण का संकलन किया गया वो ज्यादा प्रामाणिक है। थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। हाँ, देखें, जो बड़ौदा वाला है वो क्रिटिकल है, वो विद्वानों के द्वारा परीक्षित है। जो गीता प्रेस गोरखपुर है ना, इन्होंने अपना एक मार्ग चयन किया, जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। और भक्ति के समक्ष जब कोई चीज परोस करके रख दिया जाता है, तो हम उनके प्रति इतने अंध वो हो जाते हैं कि जिसमें उसका कोई फिर विवाद नहीं होता। लेकिन जब एक समीक्षक की दृष्टि से हम देखते हैं, तो हम अपने बच्चों को, जो रिसर्च के छात्र होते हैं, जो शोध करते हैं, उनको हम अवश्य कहते हैं कि आप बड़ौदा वाला एडिशन देखो।
भारतेंदु जी, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं वाल्मीकि जी के जीवन के बारे में। ये कहा जाता है कि लव कुश उनके आश्रम में रहे, कानपुर के पास वो आश्रम भी बताया जाता है, और राम के जीवन से परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं के वे साक्षी रहे। इस बात में कितनी सच्चाई है? रामायण के संदर्भ को देखने से हमें ये स्पष्ट अवगत होता है कि लव और कुश उनके आश्रम में ही रहे, क्योंकि रामायण ये विवरण देती है, रामायण ग्रंथ यह विवरण प्रदान करता है हमको साक्षात कि भगवती सीता का जब निर्वासन हुआ तो भगवती सीता ने वहीं आश्रय लिया और वहीं ये संतति हुई। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि इसमें संदेह का कोई कारण विशेष नहीं मुझे दिखाई देता कि लव कुश वहीं हुए। और दूसरी एक आपने बात कही कि रामायण से ही, क्योंकि हमारे पास और कोई प्रमाण नहीं है, यह भी परिलक्षित होता है क्योंकि राम के दरबार में लेकर जाते हैं, राम की राजसभा में इनको लव और कुश को लेकर वो जाते हैं वाल्मीकि, और वहाँ पर वो रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत है तो उसका वहाँ पर उच्चारण पाठ करवाते हैं। तो इस कारण से ये सीधे सीधे रामायण तो यही कहती है कि उसमें राम के समकालीन ही थे वाल्मीकि। भारतेंदु जी, आदिकवि वाल्मीकि कि रामायण के अलावा और भी कोई रचनाएं हैं या ऐसा कोई प्रमाण मिलता है, या उन्हें सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं, और कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पंकज जी, आपने बताया कि कालिदास तो निस्संदेह उनसे प्रभावित थे ही, और कौन कौन से ऐसे संस्कृत के कवि रहे जिन पर वाल्मीकि जी का स्पष्ट उनके कविता उनके सृजन पर प्रभाव दिखाई पड़ता है? इस प्रश्न का वस्तुनिष्ठ उत्तर नहीं हो सकता, बल्कि इसका एक सामान्य उत्तर यही है कि संस्कृत के जो भी कवि हैं, जो भी कवि थे और जो भी कवि होंगे, वो बिना वाल्मीकि के वो कवि बन नहीं सकते। क्योंकि देखिए, हम लोग अपने गांव में अपनी माताओं बहनों को सुई में धागा रख के माला पिरोते हुए देखा है, और वो माला पिरोना अगर हम अपनी माँ से नहीं देखेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो इस दृष्टि से जो कविता की जननी जो है वो रामायण है। जो भी कवि जाएंगे वो एक बार जरूर उसको झांकेंगे। ये तो एक सामान्य जो है रामायण के प्रति। लेकिन जब आप किसी विशिष्ट का नाम लेंगे तो लौकिक जो संस्कृत साहित्य की परंपरा है उसमें कोई भी ऐसा कवि नहीं बचा है जिनके ऊपर वाल्मीकि का प्रभाव ना हो। हम चर्चा करते हैं भास की। भास ने 2 नाटक लिखे, प्रतिमा और अभिषेक, रामायण पर आधारित है। महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश, उसके अधिकांश पक्ष जो हैं वो वाल्मीकि रामायण से हैं। और यही नहीं, उसी रघुवंश में वो महाकवि वाल्मीकि की ओर संकेत देते हैं, रघुवंशम के प्रथम सर्ग के 4th पद्य की ओर। तो उसमें वो उनको समाहित करके चलते हैं। बाद में आप देखेंगे कि कुमारदास हुए जिनका कि जानकी हरण है, महाकवि भवभूति हैं, मुरारी मिश्र हैं, अनर्घ राघव की रचना है। जिस भवभूति की चर्चा की उन्होंने महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, इन 2 काव्यों की रचना की। कुमारदास की जानकी हरण की चर्चा कर ही ली। दिंगनाग हुए जिन्होंने कुंदमाला की रचना की। और यही नहीं, आज भी जितने भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं जिनके साहित्य उपलब्ध होते हैं, जिस किसी भी भारतीय भाषा में लिखित साहित्य उपलब्ध होते हैं, किसी न किसी रूप में अगर राम भगवान श्री राम विद्यमान है तो भगवान श्री राम की विद्यमानता महाकवि आदिकवि वाल्मीकि की विद्यमानता होती है। क्योंकि वहीं से हमारे समाज में हमारे आज जो आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी सृष्टि करने वाला, उनका जो विनिर्माता है वो आदि कवि वाल्मीकि है। तो जिस तरह वाल्मीकि स्वयं कह गए ना कि रम्या रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब तक यह कवि और काव्य परंपरा रहेगी, वाल्मीकि के रूप में ही जाने जाते रहेंगे। जोड़ना चाह रहा था, एक जो हम संस्कृत का बाद का काव्य है ना, तो उसमें रामायण और महाभारत ये 2 उपजीव्य ग्रंथ हैं। उपजीवी जिनको आधारित करके, जिनसे कथा लेकर, जिनसे शैली लेकर, जिनसे भाषा लेकर, भाषा विन्यास लेकर बाद के जो कविजन हैं वो कविता करते हैं। तो ये उसी प्रकार से हमारे उपजीव्य हैं। जैसे हिमाच्छादित हिमालय के शिखर हैं, उससे गंगा यमुना जैसी स्रोतस्विनियाँ जन्म लेती हैं, उसी प्रकार से ये हमारे 2 शिखर हैं, रामायण और महाभारत। तो इनको देख देख कर बहुत सारे कवियों के हमें काव्य मिलते हैं। मतलब ये 2 प्रधान उपजीव्य हैं। भारतेंदु जी, भारतीय कला साहित्य और संस्कृति का एक बहुत सुंदर वैज्ञानिक वर्गीकरण है नवरस। यानी कला के किसी भी प्रकार को हम देख लें तो उनमें से कोई न कोई रस इनमें से मिलता है, अनिवार्य रूप से मिलता है। 9 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है। वाल्मीकि को हम
किस रस का प्रधान रूप से कवि माने? अब ये जो है हमारे जो सहृदय मनीषीगण हैं उन्होंने निर्णीत किया हुआ है कि वाल्मीकि कृत रामायण का करुण रस है। वही करुण रस है। हाँ। हमारे जो समीक्षक है इवन आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में भी इसकी ओर इशारा किया है कि जो आदि कवि हैं उनका करुण रस है, उसका आधार होता है। ऐसा नहीं कि हम बिना किसी उसके कह दें कि वीर रस या करुण रस या श्रृंगार रस। आधार यह है कि नायक नायिका में एक विरह है, सेपरेशन है, और प्लस नायक की मृत्यु होती है। तो आप कोई भी नाटक देख लें, कोई भी काव्य देख लें, इवन कई जो आज चलचित्र जगत में जो आने वाले जो चित्र हमारे होते हैं, वही हमारे जो अंत जो है, परिणाम जो है, वही रस का निर्धारण करता है। और ये तो निस्संदेह है, जगत जननी सीता पृथ्वी में समाती हैं, भगवान श्री राम वो परलोक गमन करते हैं। तो जहाँ जिस काव्य में नायक और नायिका दोनों का ये विरह है, दोनों का वियोग है, वो करुण रस ही है। पंकज जी, श्री राम का जो चरित्र है वो भारत भूमि से चलकर समूचे विश्व तक पहुंचा और पहुंचता गया और पहुंचता जा रहा है, पहुंचना भी चाहिए। इसकी पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ यात्राएं रहीं। पूर्व में अभी भी इसके बहुत सारी जगहों पर प्रमाण मिलते हैं। आप इंडोनेशिया जाइए, वहाँ अभी भी रामलीलाएं हो रही हैं। आप लाओस जाइए, वहाँ राम कथाएं लिखी गई हैं। म्यांमार में राम कथाएं लिखी गई हैं, श्रीलंका में लिखी गई हैं, कंबोडिया में लिखी गई हैं, चीन जापान तक राम कथाएं आपको मिलती हैं। तो वाल्मीकि और राम कथाओं का ये प्रचार प्रसार इतना व्यापक कैसे? जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो वैश्विक होते हैं, और उनकी जो वो तपस्या है, उनका जो वह त्याग है, उनका जो सामाजिक अवदान है। अभी मोदी जी ने मन की बात में निषाद राज का उल्लेख किया है। जो उनकी जो इंक्लूसिवनेस है, वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग को आकर्षित करता है। और राम एक वो महामानव, महाव्यक्तित्व हैं, वो आदर्श हैं, वो पुरुषोत्तम है जो किसी को भी आकृष्ट किए बिना नहीं रह सकता। हम जाते हैं, मैं थोड़ा सा वही सहज उदाहरण देने की कोशिश करता हूं कि हम अगर कोई सिनेमा मात्र देखने जाते हैं तो उनका जो नायक होता है, हम ये नहीं जानते कि वो नायक किस वर्ग विशेष का है, लेकिन वो अपने नायकत्व से इस प्रकार दर्शक को अभिभूत कर लेते हैं कि हम उन्हीं का गुणगान गाते हुए आते हैं। तो राम ने जब भारत की यात्रा की, जिस समय में भारत से यात्रा की, उसके बाद भारतीय लोगों का वैश्विक गमनागमन हुआ। देखिए, आप साक्ष्य मिटा देने से ऐसा नहीं होगा, कहा जाएगा कि यहां पर राम की चर्चा नहीं हुई होगी। अभी तो प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे सामने कि अफगानिस्तान में अभी कुछ वर्ष पूर्व बामियान जो बुद्ध का था उड़ा दिया गया। ठीक है, आज वहां कुछ नहीं, केवल धूल मात्र है। लेकिन जब इतिहास में इसकी व्याख्या होगी तो वहां पर उनकी उपस्थिति अवश्य ही कही जाएगी। अभी भी बौद्ध प्रतिमाएं मिल जाती हैं। तो इसी रूप में देखिए, राम की जो मूर्ति है, उनका आवरण, उनका अनावरण अब विदेशों में हो रहा है, लेकिन उनकी कहानी, उनकी जो त्याग तपस्या है सीता के साथ, वो तो विश्व वंद्य है, पूरे जगत में वैश्विक रूप में फैला हुआ है। भले ही पश्चिम नहीं कहे, क्योंकि पश्चिम के लोग एक खास संप्रदाय से हैं और अपने संप्रदाय में वो उनके सामने वो मुहावरे चलते हैं कि जो इसकी पूजा करेंगे उसको वो कहेंगे मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और जो ऐसे करेंगे वैसा करेंगे। तो ये रूप है, तो उस रूप के साथ हम नहीं चलते। एक जो शिक्षा और शिक्षण वर्ग होता है वो इन चीजों में नहीं चलता, वो व्यक्तित्व को पहचानता है, उनके चरित्र का क्या अवदान है उनसे सीख लेता है, और तब जाकर के राम एक वैश्विक पुरुष होते हैं, और तब जाकर के वो वैश्विक जो विश्व के लोग हैं उनके द्वारा उनकी पूजा होती है। भारतेंदु जी सिर्फ भाषा तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि राम के और बहुत सारे प्रमाण हमको स्थापत्य में, शिल्प में बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं, नाटकों के रूप में। लेकिन भाषा और साहित्य का जिक्र करें तो राम कथा विश्व में बहुत सारी जगहों पर लिखी गई है। बताएं कि ये सब वाल्मीकि का इतना ज्यादा, और खास तौर पर चूंकि मूल रूप से संस्कृत में ही थी, इतना प्रचार प्रसार ऐसी जगहों पर भी कैसे हो पाया जहाँ की मूल भाषा संस्कृत नहीं थी? जी देखिए, ये बात महेंद्र जी हमें स्पष्ट है कि जो भारतवर्ष है ये सभ्यता का आदि देश है, और जैसा मैंने कहा कि वाल्मीकि हमारे सभ्यता के, हमारी संस्कृति के शिखर पुरुष हैं। तो उस समय, और अभी ये चर्चा आती है कि भारत बहुत समृद्ध था, सोने की चिड़िया था, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें क्या था, हम बाहर व्यापार भी करते थे।
तो व्यापार करने के लिए और भी अन्य अन्य प्रयोजनों से हमारे जो पूर्वज हैं वो तत्र तत्र यात्राएं करते थे। समुद्र यात्राओं के वर्णन हमारे साहित्य में मिलते हैं। तो हम लोग जाते थे। इस कारण से क्या हुआ कि सारे जो विश्व में उसके अधिकांश भाग में हमें राम से प्रभावित चरित्र मिलते हैं। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है किसी लेख में कि मतलब मिस्र तक में जो वहाँ के राजा हैं उनके अनेक राजाओं के नाम में राम का ये अंश प्राप्त होता है। इस प्रकार की स्थिति एक बल्कि उनका प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र का एक बहुत लेख है इस पर। तो नाना स्थानों पर उन्होंने ये दिखाया कि इस प्रकार से मतलब मिस्र में जो वहाँ इतिहास जो प्राप्त होता है तो उसमें अनेक राजाओं के नाम राम से प्रारंभ होते हैं। तो ये क्योंकि अभी आदरणीय पंकज जी ने कहा कि राम को सारे संसार के सम्मुख रखने वाला यदि कोई है तो हमारे आदरणीय आदिकवि वाल्मीकि ही हैं। और एक आचार्य हुए हैं तो उन्होंने कहा देखिए क्या होता है कि कोई जो भी कोई पुरुष है मनुष्य है वो जब जिस काल में रहता है और उसका शरीर समाप्त हो जाता है तो थोड़े दिनों बाद चर्चाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है यदि वो काव्य में चित्रित हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि वो उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है, वो अजर अमर हो जाता है कविता की ही भांति। तो उसमें वो कहते हैं कि आदिराज यशो बिंब मादर्शम प्राप्य वांग्मयम तेषाम असन्निधाने पि न स्वयं पश्य नश्यति। आचार्य दंडी कहते हैं काव्यादर्श में, काव्यादर्श के उसमें प्रारंभिक श्लोकों में ही है कि भाई जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि जैसे जो पुराने राजा हैं वो जब साहित्य रूप आदर्श को, दर्पण को, मिरर को प्राप्त करके क्या हो जाता है कि आज वे हमारे सामने वे राजा वे महापुरुष नहीं है, परंतु फिर भी उनका जो बिंब है वो हमारे वो कभी नष्ट नहीं होता। पंकज जी, बात वाल्मीकि कृत रामायण पर और करते हैं। ये माना जाता है कि इतिहास लेखन और साहित्य ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है कि कोई व्यक्ति साहित्य लिखता है तो उसमें वो कुछ आज़ादी ले सकता है। जैसे किसी ऐतिहासिक पात्र पर कोई व्यक्ति फिल्म बनाता है तो कुछ उसमें काल्पनिक प्रसंग प्रकरण भी वो डालता है, जो हो सकता है हुए हो, ये भी हो सकता है नहीं भी हुए हो, लेकिन उससे उस व्यक्ति का चरित्र थोड़ा सा स्पष्ट होता है। तो क्या ये माने कि वाल्मीकि जी द्वारा कृत रामायण विशुद्ध रूप से इतिहास है या इसमें बहुत सारी साहित्यिक आज़ादी भी ली गई है? नहीं, निसंदेह, क्योंकि जब हम वाल्मीकि रामायण को परवर्ती साहित्य के स्रोत के रूप में लेते हैं और अभी जब हम लोगों ने भाषा और भाव की चर्चा की तो जहाँ जहाँ भाषा और भाव है तो कवि को वह स्वतंत्रता होती है कि अपने से उस भाव को उकेरें। तो इस रूप में ये कहना कि जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें साहित्यिक स्वतंत्रता नहीं है, ये कहना गलत होगा। कहीं कहीं हम जिसको अतिरंजना कहते हैं, एग्जैजरेशन कहते हैं, ये कवि का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि वो पाठक के साथ संवाद करता है। कवि जब भी कवि कविता करता है, राम एक आदर्श ऐतिहासिक चरित्र हैं, उनको हमारे मन में स्थापित करना है। उनको हनुमान हमारे लिए आदर्श हैं, उनको उस चरित्र को हमारे मन में स्थापित करना है। तो हमसे वो संवाद करेंगे कवि, और वो संवाद का माध्यम ही क्या होता है, अतिरंजना होती है। चीजों को थोड़ा सा बढ़ा करके, बेटर पॉलिशिंग करके। अगर मान लीजिए मैं फटा चिथड़ा पहना हुआ हूं तो पहना तो फटा चिथड़ा हूं, लेकिन वहां पर भी उपमा देखिए क्या है, हिमहत नलिनी नष्ट शोभा, यानी उस यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करने में भी एक सौंदर्य की सृष्टि हो रही है। तो इसलिए हमें तो उस पक्ष को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वाल्मीकि हों या कालिदास जैसे कवि हों, तो इस प्रकार साहित्यिक रंजना की स्वतंत्रता है उनके पास, लेकिन इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं है। वो गलत इतिहास नहीं प्रस्तुत करेंगे। हम उस इतिहास में देखिए, एक हम उदाहरण देते हैं कि भाई आपका मुंह जो है वो चांद जैसा है, तो हम उस चांद के सौंदर्य की समग्रता लेंगे, हम उसमें उसके कलंक को ढूंढने नहीं जाएंगे। उसी प्रकार हम जब भगवान राम के विषय में जानेंगे तो भगवान राम का जो वो सौंदर्य है, सृष्टि है, वो तो है हमारे पास, लेकिन व्यक्तित्व जो है राम का जो त्याग है, राम की तपस्या है, राम की सहानुभूति है, राम का जो दूसरों के प्रति आदर भाव है। देखिए, जो मैंने निषाद राज की चर्चा की और मन की बात की चर्चा की, उस एक चरित्र को पकड़िए, उनको भगवान श्री राम का वो कहते हैं आत्म समह सखा, अपने समान उनको मित्र कहते हैं। जबकि अगर आज की दृष्टि से उसका आलोडन विलोडन करें तो लोग मार्जिनलाइज सोसाइटी, मार्जिनलाइज्ड की बात करने लगते हैं। वो एक केवट हैं, वो एक मल्लाह हैं,
लेकिन उसको अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे समान, मेरा ये जैसा मैं हूं वैसा ये है, जैसा ये है वैसा मैं हूं। इस तरह से इंक्लूसिव अप्रोच, शबरी के बेर खाते हैं। तो इस रूप में जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व हमारे लिए इतिहास बन जाता है, लेकिन वही बेर मीठा है, कितना मीठा है, कितना खट्टा है, उस वर्णन में जो कह सकते हैं पोएटिक लिबर्टी है कवि के पास। और हम जब कभी भी उससे इतिहास निकालते हैं तो इस लिबर्टी को हम छोड़ देते हैं। एक हमारी जो परंपरा है ना, तो उसमें ये जो रामायण और महाभारत है, इन दोनों को इतिहास कहा गया है और ये हमारे दोनों इतिहासक ग्रंथ माने जाते हैं। परंतु अब इतिहास क्या है? तो इतिहास की जो परिभाषा की गई है हमारी परंपरा में कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते, कि अब अभी आज की जो हिस्ट्री है वो क्या है? पूर्ववृत्त कथायुक्तम, जो पहले घटित हो गया है उसकी कथा से युक्त होनी चाहिए, उसको इतिहास कहते हैं। परंतु इसका जो श्लोक का जो पूर्वार्ध है इस डेफिनेशन का, उसमें हमारे यहाँ ऐसे निरपेक्ष पूर्ववृत्त कथा, उसको इतिहास नहीं कहा जाएगा। तब कहा जाएगा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम, कि धर्म अर्थ काम इत्यादि जो पुरुषार्थ हैं उनके उपदेश से समन्वित। अब मैंने ये अभी ये उद्धृत किया, परंतु क्या होता है कि वाल्मीकि रामायण में कहीं ये चारों पुरुषार्थों का वर्णन नहीं आता, चतुर्वर्ग नहीं आता, त्रिवर्ग का उल्लेख आया है ना। तो इस कारण से मैंने धर्मादि ऐसा बोला, वहाँ त्रिवर्ग का ही उल्लेख है, चतुर्वर्ग नहीं। भारतेंदु जी, जाते जाते महर्षि वाल्मीकि आज कितने प्रासंगिक हैं ये बताएं। महर्षि वाल्मीकि की जो रचना है, और महर्षि वाल्मीकि अपनी रचना के माध्यम से सदैव सनातन है। उनकी कविता और उसका कवि वो कालजयी है। तो कालजयी व्यक्तित्व सदा प्रासंगिक होते हैं, और ये केवल कहने के लिए नहीं, जैसे अभी पंकज जी भी उसमें रेफरेंस दे रहे थे आपको निषाद का, शबरी का, और एक देखिए केवल मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी की ही बात नहीं है भाई। रामायण का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? रामायण का प्रारंभ हुआ है एक जो मारा गया पक्षी है, उस पक्षी के प्रति संवेदना से संसार को ऋषि वाल्मीकि ने कविता प्रदान कर दी। और आगे चलेंगे तो जटायु जब उनको वहाँ मरे हुए या आहत मिलते हैं तो वहाँ वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात यहाँ तक कि वो उनका उसी प्रकार से श्राद्ध करते हैं, क्योंकि उनके पिता के मित्र हैं, उसी प्रकार से श्राद्ध करते हैं। जैसे हमने अभी पितृपक्ष चल रहा था तो लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे। तो ये क्योंकि संवेदना स्थायी नहीं है, संवेदना स्थायी नहीं। यदि कवि संवेदना का कवि है तो उसकी कविता सदैव प्रासंगिक रहेगी। जब तक संवेदनाएं प्रासंगिक हैं तब तक रामायणी कथा प्रासंगिक ही रहेगी, और तब तक रामायणी कथा का उद्गाता वह महर्षि कवि भी सदैव प्रासंगिक रहेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। पंकज जी, यही प्रश्न आपसे पूछूंगा, महर्षि वाल्मीकि आज 21वीं शताब्दी में कितने प्रासंगिक हैं? वाल्मीकि के ही शब्दों में वाल्मीकि यद्यपि अपनी रामायण की कथा के विषय में कहते हैं कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो उन्हीं शब्दों में मैं कहूँ कि जब तक राम और रामायण हैं तब तक वाल्मीकि रहेंगे ही रहेंगे। अब इसको दूसरे पक्ष में लेते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य में सारे वर्गों को समाहित किया है, वहां पर किसी का भी अभिज्ञान यह नहीं है कि यह ब्राह्मण है या यह क्षत्रिय है, कोई अभिज्ञान नहीं है किसी का। और जिस प्रकार जड़ चेतन के जो प्रकृति के समस्त उपादान को हनुमान, जांबवान, नल, नील, सुग्रीव ऐसे को मूल चरित्र में समाहित करना, किसी भी एक व्यक्ति का चरित्र किसी के ऊपर नहीं है। अगर राम महामानव है तो वो उस छोटे से जो प्राणी हैं, नल हैं, नील हैं, अंगद हैं, उनके वो उनसे अनन्य स्नेह करने वाला है। और तीसरा पक्ष, संस्कृत में एक मुहावरा प्रचलित है कि यत्र यत्र धूम्रः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं वहां वहां आग। जब तक जहां जहां भारत भूमि के धूल रहेंगे वहां वहां कण कण में वाल्मीकि व्याप्त रहेंगे। यही वाल्मीकि की प्रासंगिकता है।
वाल्मीकि का साहित्य, वाल्मीकि की लोक यात्रा, यह हमें जो है प्रसंग से जोड़ता है। महर्षि वाल्मीकि को इसी बहाने नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर भारतेंदु पांडे जी का और साथ में डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र का। आप दोनों संस्कृत के प्रोफेसर हैं। राम कथा और इसे सृष्टि के कण कण में पहुंचाने वाले महर्षि वाल्मीकि सृष्टि जब तक है तब तक इसके कण कण में व्याप्त रहेंगे। एक कवि और रचनाकार की इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है। शाश्वत मूल्य और इनका सुंदर सृजन हमारी संस्कृति, धर्म और इतिहास का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने के साथ इन सभी मूल्यों और इन्हें प्रतिस्थापित करती कृतियों और कृतिकारों के प्रति हम हमेशा सजग और सावचेत रहें। तभी राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बन पाएगा। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। यही सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स